यीशु मसीह के नाम से समवर्ती प्रार्थना। समवर्ती प्रार्थना का अर्थ है एक साथ, एक मन, एक विश्वास और एक उद्देश्य के साथ की गई प्रार्थना। जब कई लोग एक ही समय में एक ही भावना और श्रद्धा से परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वह प्रार्थना अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करें, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी की जाएगी। यह वचन समवर्ती प्रार्थना की शक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यीशु मसीह के नाम से की गई समवर्ती प्रार्थना केवल शब्दों का समूह नहीं होती, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और आत्मिक एकता का अद्भुत संगम होती है। जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, तो हम उनके अधिकार, उनके बलिदान और उनके अनुग्रह को स्वीकार करते हैं। उनका नाम ही हमारी प्रार्थना को सामर्थ्य प्रदान करता है। समवर्ती प्रार्थना का सबसे बड़ा गुण है एकता। जब लोग अपने मतभेद, अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर एक साथ परमेश्वर के सामने झुकते हैं, तब आत्मिक वातावरण बदल जाता है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया, प्रेम और एकता में रहने से ही संसार यह पहचानेगा कि तुम मेरे हो। इसलिए समवर्ती प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि एकता और प्रेम को जीने का अभ्यास भी है। यीशु मसीह के नाम से समवर्ती प्रार्थना में विश्वास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मन में संदेह हो, तो प्रार्थना कमजोर हो जाती है। परंतु जब सभी प्रार्थना करने वाले पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि प्रभु सुनते हैं और उत्तर देते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। बाइबल में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां सामूहिक प्रार्थना के द्वारा बंद दरवाजे खुले, रोगी चंगे हुए और निराशा आशा में बदल गई। आज के समय में जब संसार भय, तनाव, रोग और अशांति से घिरा हुआ है, तब समवर्ती प्रार्थना की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। परिवारों में, कलीसियाओं में, समाज और राष्ट्र के लिए जब लोग यीशु मसीह के नाम से एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो न केवल व्यक्तिगत जीवन बदलता है, बल्कि पूरे वातावरण में शांति और आशा का संचार होता है। समवर्ती प्रार्थना हमें यह भी सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो हमें एक दूसरे को बख्शी करता है कि दुख, पीड़ा और संघर्ष का एहसास होता है। इससे करुणा और सेवा की भावना उत्पन्न होती है। यीशु मसीह का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने सदैव दूसरों के लिए प्रार्थना की और उनके बोझ को अपने ऊपर लिया। यीशु के नाम से की गई प्रार्थना में क्षमा का भी विशेष स्थान है। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमें पहले अपने हृदय को शुद्ध करना होता है। अपने अपराधों को स्वीकार कर दूसरों को क्षमा कर। यीशु ने कहा, यदि तुम मन से क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए समवर्ती प्रार्थना आत्मिक शुद्धता का मार्ग भी है। समवर्ती प्रार्थना हमें धैर्य और प्रतीक्षा करना भी सिखाती है। हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, परंतु जब हम एक साथ विश्वास में स्थिर रहते हैं, तो प्रभु अपने समय पर सर्वोत्तम उत्तर देते हैं। यीशु मसीह के नाम में की गई कोई भी सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। अंत में कहा जा सकता है कि यीशु मसीह के नाम से समवर्ती प्रार्थना आत्मिक शक्ति का स्रोत है। ये हमें परमेश्वर के और निकट लाती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है और हमारे गहन जीवन में शांति, प्रेम और आशा भर देती है। जब हम एक मन होकर यीशु के नाम को पुकारते हैं, तो स्वर्ग की सामर्थ्य पृथ्वी पर प्रकट होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम नियमित रूप से पूरे विश्वास और प्रेम के साथ यीशु मसीह के नाम से समवर्ती प्रार्थना करें और उनके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करें।